तुम्हें क्या लगता है बालवीर कि वो अमृत जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो इसमें है? तो ये लो। असली और नकली की पहचान तो ये फल छीनकर ही मालूम होगा। हाँ रुको, काल लोक में मेहमान नवाजी भी की जाती है बालवीर। तुम तकलीफ मत दो खुद को, आखिर कब तक लड़ेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, ये फल तुम ले लो। लो बालवीर, इसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें मस्ती परी को बचाना है, खुशी को बचाना है, बाकी लोगों को बचाना है। लो। बहरानी, आपने हमारी जीत का तोहफा इतने आराम से इसको दे दिया क्यों? अरे भगवान ने तुम्हें अक्ल का तोहफा दिया होता तो तुम ये सवाल ही नहीं पूछते। अगर तुम्हें लगता है कि इन बचकानी हरकतों से तुम मुझे भ्रमित कर सकती हो तो ये तुम्हारा वहम है। वहम में तो तुम जी रहे हो बालवीर, जो इस सोच में डूबे हो कि कौन सा फल असली है, ये फल असली है, वो परिया जो फल लेके गई वो असली है। कौन सा फल असली? आखिर कैसे करोगे तुम मस्ती परी और खुशी को ठीक? इलाज कैसे ढूंढोगे उनका? यहाँ पर काल परी, तिम्नासा के दोनों चमचे, खुद तिम्नासा भी है, लेकिन भयमार कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं मुझे और परियों को यहाँ भटका कर पृथ्वी पर तिम्नासा भयमार की मदद से कोई चाल तो नहीं चल रही? मम्मी, करुणा जी सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मम्मी देखिए करुणा जी। मम्मी रुकिए, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मम्मी नहीं विभा, हर बार की तरह अपने ऊपर इल्जाम लेने की कोशिश मत कर। मुझसे ही कोई पाप हुए होंगे जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। ऐसा नहीं है करुणा जी। तो कैसा है विधि, कैसा है? मैं भगवान के पास जा रही हूँ, उनसे प्रार्थना करूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। नहीं करुणा जी, और हो सका तो मैं अपनी जान के बदले अपनी बेटी की जान की भीख मांगूंगी, लेकिन अपनी बेटी को ठीक करके रहूंगी। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होने दूंगी। नासा ने मुझे जिस मकसद से भेजा है, भगवान की माँ की बलि तो देनी ही पड़ेगी। मम्मी, करुणा जी। मम्मी संभालिए। करुणा जी। अरे परी, प्लीज कुछ कीजिए ना। मम्मी। अब दो अग्नि परीक्षा अपने भगवान को, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो तुम्हें बचाने आएगा नहीं। हाँ, लेकिन ये अग्नि परीक्षा पूरी होने तक काल लोक का बहुत बड़ा फायदा हो चुका होगा। मम्मी, मम्मी संभालिए। मम्मी। नहीं बताना, आगे बताना। वायु परी, मेरी बनाई हुई कलाकारी में अड़चन मत बनो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विवान की माँ का होने वाला है। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं सच बोल रही हूँ? सच बोलना तुम्हारी फितरत में नहीं है। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे इसी नजरिए का फायदा उठाकर हो सकता है मैं तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही हूँ बालवीर, या हो सकता है ये झूठी तिम्नासा तुम्हें सच बोल रही हूँ।
ताकि तुम्हें छूट लगे। सोचो सोचो, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये पल असली है कि वो पल असली है जो परियां ले गई? जल्दी, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कैसे बचाओगे उन लोगों को, मस्ती परी को, खुशी को? तुम मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि अगर तुम सच बोल रही होती तो तुम्हारा सेनापति भयमार यहाँ तुम्हारे साथ होता। मम्मी, मम्मी संभाल के। विवानी! मम्मी, हम इस पर चढ़कर इधर आ जाइए। मम्मी संभाल के। मेरे पास तो शक्तियां भी नहीं बची है। मैं मम्मी को कैसे बचाऊंगा? मम्मी संभाल के। रुको विमान! मम्मी, मम्मी, मम्मी अब ठीक तो हो ना? नहीं, नहीं मम्मी, आप पत्थर नहीं बन सकती। नहीं, नहीं मम्मी, नहीं। मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। हो गया तिम्नासा की योजना का अगला कदम पूरा। पार्टनर, अगर आपने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी होती तो मैं चैलेंजर जादू का इस्तेमाल करके मम्मी को बचा लेता। पहले दीदी के साथ ऐसा हुआ और अब मम्मी के साथ भी। हम सब ठीक कर देंगे पार्टनर, चिंता मत कर। पार्टनर नहीं हूँ मैं आपका पार्टनर। ये सब आपकी की बात सुनकर हुआ है। विवान, मैं वादा करता हूँ तुमसे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। किसी को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इसका कोई तोड़ है। तोड़ तो क्या, तुम्हें तो तोड़ की कोई भनक तक नहीं है। हाँ, क्यों विवान को झूठी तसल्ली दे रहे हो बालवीर? बता क्यों नहीं देते तुम विवान को कि तुम अभी अभी काललोक से खाली हाथ लौटे हो? यहाँ से दफा हो जाओ तिम्नासा। दफा तो मैं हो जाऊंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले मुझे विवान से कुछ बात करनी है। तो बताओ विवान, जब तक बालवीर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था तब तक तुम खुश नहीं थे? अपने दादाजी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, और अब देखो। बच्चे को भड़काने की कोशिश मत करो। भड़का मैं नहीं, बल्कि तुम रहे हो इसे बालवीर बनने का सपना दिखाकर। और बदले में तुमने उसे क्या दिया? छोटी मोटी जादुई शक्तियां, वो भी तुमने उससे छीन ली। तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं विवान, बालवीर है। अपनी बकवास बंद करो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बकवास बंद करूं? अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम विवान के सच्चे दोस्त हो तो उसे बालवीर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। मिटा दो उसके माथे से वीर तिलक, हटा दो उसके हाथ
से वीर चिन्ह। और मैं वादा करती हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगी पहले की तरह। क्या सोच रहे हो? इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास सोचने का, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा वक्त चाहिए तो ठीक है, दिया। आज शाम तक का वक्त दिया मैंने तुम्हें, और अगर तुमने देरी कर दी तो वादा है मेरा, तुम्हारी माँ और बहन कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा पत्थर के बने रह जाएंगे। और उसके जिम्मेदार तुम होगे बालवीर। हाँ भैरानी, वाह, नन्ही उंगली की कसम, क्या किया है आपने? उस बालवीर को तो आपने बिल्कुल उसमें छोड़ दिया, असमंजस में। इधर जाओ, उधर जाओ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भैरानी, जब आप बालवीर को खाई में धक्का दे सकते थे तो आप उसे कुआं और खाई के बीच में छोड़कर क्यों आए? हाँ तमन्नासा, तुम चाहती तो बालवीर से आत्मसमर्पण करवा सकती थी, फिर तुमने सिर्फ विवान की शक्तियां क्यों वापस मांगी? हमारा बालवीर थोड़ा अलग है, वो अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने फर्ज को अहमियत देता है। मैं अच्छे से जानती थी कि वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। लेकिन विवान को हटा देने के बाद भी तो बालवीर कोई नया उत्तराधिकारी ढूंढ सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत ही टेढ़ी चाल चली है। इस बार बालवीर से मैं नहीं बल्कि विवान खुद लड़ेगा, और उन दोनों की लड़ाई में कोई भी हारे। जीत तो मेरी ही होगी। अब हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें तमन्नासा से लड़ना ही होगा। विवान, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां वापस दे रहा हूँ। नहीं, नहीं चाहिए मुझे अपनी शक्तियां वापस। मुझे बस अपनी मम्मी और दीदी वापस चाहिए। लेकिन विवान, उसके लिए तुम्हें तिम्नासा से लड़ना होगा। उसके बिना तुम करुणा जी और खुशी को कैसे बचा पाओगे? पार्टनर, आपको याद है वो तिम्नासा की शर्त? वो शर्त नहीं है, वो उसकी चाल है। उसकी चाल में मत फंसो। तो मैं क्या करूं? दीदी और मम्मी को खो दूं? नहीं बालवीर, नहीं। अब प्लीज तिम्नासा की वो शर्त मान जाओ। नहीं, मैं तिम्नासा को जीतने नहीं दे सकता। तो क्या मैं आपकी जीत के लिए मम्मी और दीदी को खो दूं? विवान, कसम खाई थी तुमने कि तुम बालवीर का फर्ज निभाओगी और पूरी दुनिया की रक्षा करोगी। बालवीर होने का फर्ज हमेशा अपने स्वार्थ से बड़ा होता है विवान। नहीं होता है, मैं सेल्फिश हूँ। आपको मान बन रहे तो बनो, लेकिन मुझे जाने दो। अब विवान को रोकने का एक ही तरीका है, मुझे खुद पत्थर की मूर्ति बनना होगा। विवान, बालवीर की बात समझो। नहीं विवान, हम तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकते। तो क्या आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? हाँ विवान, लगता है अब शक्तियां देने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो चाहती है तिम्नासा। जब जंगल में आग लगती है विवान, तो किसी भी परिंदे का घोंसला सुरक्षित नहीं रहता है। हो सकता है विवान कि आज तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल जाए, लेकिन तिम्नासा के उस कहर से जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही होगी, फिर कब तक बचाते रहोगे अपने परिवार को? पानी परी, तुम वीर लोग जाओ, शौर्य को खबर दो कि यहाँ पर क्या हुआ है और आगे हमें करना क्या है।
ठीक है वायु परी। पानी परी, मैं भी आपके साथ वीर लोग चलूंगा। ठीक है। शौर्य, एक बहुत बुरी खबर है। बालवीर भी पत्थर की मूर्ति पे तब्दील हो चुका है। क्या? ये कैसे हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ। पार्टनर मुझे समझा रहे थे कि मुसीबत के समय हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि अपनी अपनी प्रॉब्लम पकड़ के बैठना चाहिए। लेकिन मैं इतना सेल्फिश हूँ कि अब हम क्या करेंगे शौर्य? शेर सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी शक्तियां वापस दे दीजिए, प्लीज। लेकिन विवान, तुम अकेले तिमनासा का सामना नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो वो उसे हरा सकती है, और अगर वैसे ही शेर सर मुझ पर एक बार भरोसा कर मुझे अपनी शक्तियां वापस दे दे तो मैं भी तिमनासा को सबक सिखा सकता हूँ। उजाला होने के पहले ही सबसे घना अंधेरा छाता है। विवान, तुम भी कुछ देर पहले स्वार्थ के घने अंधेरे में थे, लेकिन अब तुम्हारी समझ में आ चुका है कि उंगलियां जब साथ मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी नहीं, मुक्का शेर सर, मुक्का। और ऐसा मुक्का जो तिमनासा के घमंड को तोड़ देगा। लेकिन विवान, हम तिमनासा को हराएंगे कैसे? अभी तक हमें उस जादुई फल का कोई तोड़ नहीं मिला है। तिमनासा ने मेरे इन हाथों को हथियार बना के फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखते जाओ परियो, अपने यही हाथ तिमनासा के ऊपर हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारा पासा एकदम सही पड़ा है तिमनासा। बालवीर के आदर्शों और विवान के स्वार्थ की लड़ाई में जीत हमारी हुई है। बन गया बालवीर भी पत्थर की मूरत। इन मूर्तियों की रखवाली तो ये वायु परी कर रही थी, पर अफसोस ये खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पाई। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुफ्त में मुसीबत मोड़ लेनी है। ताल्लुक में इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे। तिमनासा, अब बचा वो विवान और 3 परियां, उनका क्या करना है? दिल से बुलाया, बालवीर आया। तुम लोगों को जो करना था कर लिया, अब आगे जो करना है वो हम करेंगे। लगता है तुम अपनी माँ और बहन को जिंदा नहीं देखना चाहते। सिर्फ मम्मी और दीदी नहीं, मुझे पार्टनर और मस्ती परी भी चाहिए, और मैं उन्हें तुम्हारे सामने से वापस लेकर जाऊंगा। अच्छा, लुप्त गुप्त कर देगा। चल 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 चल।
कुछ काम नहीं आने वाला विवान, लेकिन मेरा जादू काम जरूर करेगा। लेकिन मुझ पर तो चलेंगे ना। लुक को मैं तो यहाँ हूँ। कब तक बचेगा रे? कब तक? तमन्ना सा, बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास या फिर और भी है? और ये था छोटा मोटा चल अचल जादू। स्टैचू तमन्ना सा, अब जल्दी से इस जादू का तोड़ बताओ, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति बन जाओगी जिस पर कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। बताओ जल्दी। भैरानी ने जो गड्ढा पूरी दुनिया के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गई, वो भी एक बच्चों से धक्का खाकर। धिक्कार है। ये क्या किया विवान? अब अपनी माँ, बहन, मस्ती परी, बालवीर सबको कैसे ठीक करोगे अब? हाँ, इस जादू का तोड़ तो सिर्फ भैरानी जानती थी। वैसे ये हमारी शिकायत नहीं है, क्योंकि अब भैराजा कालों के राजा बनेंगे और मैं उनका सेनापति। भैराजा। तौबा तौबा, तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नन्ही उंगली, तुम क्या कर लोगे? मैं भैरानी के ऊपर वो डालूंगा, वो अमृत जल, और फिर भैरानी ठीक होके तुम दोनों की ऐसी तैसी करेगी। देख। अमृत जल? बेवकूफ चपदौली, बेवकूफ। क्या बोले जा रहा है? इनको कौन सा पता है कि वो अमृत जल है कहाँ? पता तो हम में से किसी को भी नहीं है कि वो अमृत जल है कहाँ। इसका मतलब भैरानी मूर्ति बनी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह से तमन्ना को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सुना आप लोगों ने? चपदाली ने क्या कहा कि अमृत जल छिड़कने से इस जादू का इलाज हो सकता है। लेकिन काल लोक में हम ढूंढेंगे कहाँ? अमृत जल कहाँ ढूंढना है, उसका इशारा खुदा में तमन्ना दे रही है। चलो परियों, अमृत जल लाने। ये तो कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। काल लोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तमन्ना को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले काल लोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या किया करते थे। याद है क्रोधाल? वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या किया करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो।
याद है बालवीर ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी। एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी। और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल जिससे तिमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें जल्द से जल्द चलकर पार्टनर मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। ए, जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर, तू बंदर। बंदर तुम छछूंदर। पार्टनर मस्ती भरी दीदी मम्मी इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विवान, वो देखो। हम कहाँ हैं? मम्मी खालपरी, लगता है इन लोगों को वो मिल गया अमृत जल। बालवीर, इससे पहले इन्हें अमृत जल मिले और ये तिमनासा को आजाद करा दे, हमें वो खंडर तोड़ देना चाहिए। नहीं पानी परी, वो खंडर भगवान राम जी का मंदिर है, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब राम मंदिर में अमृत जल है। चलो जपाली। विवान सही कह रहा है, हमें उस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। पत्थर बनते समय तिमनासा ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था। आज मैं तुम्हें तिमनासा को बचाने के लिए एक प्रस्ताव देता हूँ। आपका जो भी प्रस्ताव होगा हम फौरन मान लेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो अगर तिमनासा को ठीक करना चाहते हो
कि बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे भी तिम्नासा को ठीक करने के लिए तुम लोगों को भगवान राम का अमृत जल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये प्रस्ताव ना माने तो तैयार हो जाओ भैमार, एक और जंग के लिए। मालवी, हमने करुणा जी और खुशी को धरती पर वापस भेज दिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो विवान ने कर दिखाया है उसे हम सब याद रखेंगे। हाँ विवान, आज तुमने जो किया है उससे हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। अब पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब आप पत्थर बन गए थे ना तो मुझे ही सामने आना पड़ा था बालवीर की जिम्मेदारी उठाने। वैसे विवान, मैं पत्थर तुम्हारी गलती से नहीं अपनी मर्जी से बना था। क्या मतलब आपने मुझे उकसा कर काम करवाया? अब वैसे शरारत की मास्टर तो तुम हो मिस्टर विवान, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी संगत का कोई असर तो हुआ आप पे। बालवीर, ये क्या हो रहा है पार्टनर? परियों कुछ करो। बालवीर। चलो पार्टनर, बस करो आपके प्राण, वरना शेर से आपकी भी शक्तियां ले लेंगे। फिर मुझे ही सीनियर बालवीर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है विवान कि तुम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हो, और भले ही तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा अंदाज अलग है, लेकिन दिल से तुम भी पक्के बालवीर हो। वाह भैरानी वाह, कान लोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भयभा बन गई। वाह 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 वाह। लो आ गया आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कान लोक पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। रे भैमार, भाई लल्ला है। अरे वाह। चले थे भय राजा बनने, बन गए भय मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। है? एक और भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़ कर आओ।
आप है रानी, आप भी। ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीर लोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादाजी, आप वॉश मशीन को नहला रहे हो तो बेचारे को साबुन भी लगा दो। ये क्या मजाक है विवान? मजाक मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो दादाजी, नेचर के साथ इतना सारा पानी वेस्ट करके। अरे इतना कहाँ, इतना सा तो है। दादाजी, इतने से ही पूरा ओशन बनता है। दे दे लेक्चर विवान, मुझे लेक्चर दे दे। जब तेरा पोता तुझे लेक्चर देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। दादाजी, मेरे पोते की छोड़ो, अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करोगे ना तो थोड़े दिनों में आपके पोते को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ, यहाँ तो पानी वेस्ट करने की कंपटीशन चल रही है। मम्मी, बर्तनों को स्विमिंग सिखा रही हो? कोई पानी की वैल्यू ही नहीं समझता। पता है वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? ए बोलो नहीं, सुनो, नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धो के चलो नाश्ता करने बैठो। मम्मी, नाश्ता करने के लिए हाथ धोने की जरूरत होती है, मुंह धो के पानी वेस्ट क्यों करना? कुछ सुना तूने? क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे अरे अरे, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये अरे, इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं। लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते, फिर पता लगाते। चल चल चल, आजा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यहाँ विवान, पानी लेकर आ जल्दी, जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू बॉय है, स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला। कितना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? थोड़ा और पानी दे। हाँ बेटा, रोनी रोनी रोनी, रो मत। हाँ बेटा। ये भी खा ली? कुछ तो गड़बड़ है। इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद। अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं उसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं रो नहीं रो नहीं।
के होते हुए बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मस्ती परी? जिम्नासा का मुकाबला तो हम सबने मिलकर किया है ना। फिर भी किसी एक परी को सर्वश्रेष्ठ परी का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो परी जिसने वर्ष भर में अपने साहस का परिचय दिया हो, जैसे कि मैंने मक्खी परी बनकर विवान पर नजर रखी। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बात कर रही थी। क्यों? ऐसे तो साहस का परिचय हम सभी ने दिया है। दिया होगा, पर मेरे जितना नहीं। ऐसे तो मैंने भी विवान के सूर्यांश को ठंडा किया था। बस इतना ही पानी परी? इसमें तो डूबा डूबा तुमसे जीत सकते हैं। मस्ती परी, बालवीर, ये मस्ती परी क्या कह रही है? मस्ती परी मजाक कर रही है पानी परी। हाँ पानी परी, सर्वश्रेष्ठ परी जैसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। परी लोग की हर परी सर्वश्रेष्ठ है। बालवीर, हाँ शौर्य। मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है कि इन सब के पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। तुम्हें धरती लोक जाकर इसका पता लगाना होगा। एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे। लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी। ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे हैं। हाँ, चलो इनसे बात करके देखते हैं। अरे बेटा, तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा, मामा। ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है। बेटा मामा नहीं, माँ बोलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ, माँ। अरे माँ। ये बच्चा आखिर है कौन? अरे, ये तो भारत नगर की तरफ जा रहा है। चलो। अरे किसी के घर पानी आया है क्या? कोई है यहाँ पे? हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कामिनी जी? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी। अरे मेघा जी, हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम। अरे भारत नगर के वासियों, ये कौन सी नई समस्या आ गई? अरे पानी नहीं आ रहा है कहीं। हाँ, क्या हुआ? आपकी भी सब्जियां नहीं धुली? अरे मेघा, सब्जी अब्जियां छोड़िए, यहाँ तो मैं ही नहीं धुल पा रहा हूँ। लेकिन इतने चिंता किस बात की? थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा? एक बूंद पानी नहीं है कहीं। मैंने टंकी उनकी सब चेक कर ली, मगर पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ। गोपू, अच्छा सच सच बता, हैं? पानी का नल तूने तो खुला नहीं छोड़ दिया था ना? अरे नहीं मम्मी, अगर पानी का नल खुला होता तो घर में पूरा पानी पानी होता ना। ओ नहीं तो क्या, लगता है सच में सूखा पड़ गया है। अब तो एक बूंद पानी नहीं है किसी के यहाँ भी। सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। बालवीर, बिना पानी के तो इन सबका जीवन रुक जाएगा। ये बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया। शौर्य शायद सही कह रहे थे। जरूर इस सब के पीछे तिम्नासा का ही हाथ है। फिर तो हमें जल्दी से जाकर विवान के घर में देखना चाहिए। वहीं सारी कहानी साफ होगी। छोटा सा बच्चा कितने साल का था? अरे साल छोड़िए गिर पड़े जी, मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। बाहर सीढ़ियों पर मिला हमें। हैं? फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या है? इतना छोटा सा बच्चा गायब हो गया? हाँ, लेकिन कैसे शक्य है करुणा जी? आपने कहा था वो छोटा सा बच्चा था, तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा, फिर चाहे वो पीटी उषा का हो या मिल्खा सिंह का, न चल सकता है ना दौड़ सकता है।
अकेले कैसे चला गया? नहीं नहीं गिरबड़ अंकल, वो सच में बहुत छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था, वही की तरह 10 कटोरी पानी पी गया था वो। क्या 10 कटोरी? विवान, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुबह तो बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था, पानी बचाओ पानी बचाओ। मुझे सब पता है, तूने ही टंकी खाली की है। जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने ही बदमाशी की होगी। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं और पानी वेस्ट करूंगा। करुणा जी, ओहो करुणा जी, दादाजी, सॉरी दादाजी। करुणा बहन, क्या आपके घर में पानी आया है? पता नहीं, हमारे घर में तो सुबह से पानी नहीं आया। आप लोगों के यहाँ भी पानी नहीं है? नहीं, हर जगह का पानी अचानक खत्म हो जाना, एक बच्चे का यहाँ मिलना और फिर खुद ब खुद गायब हो जाना, जरूर ये सब किसी कहानी का हिस्सा है जिसके पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है? अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आपको जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं। रानी, नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है? ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रही है। ये ऐसा राज है जब्दाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया। ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है। ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। भैरानी, सारा का सारा पानी पी गया? इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। ओ, अब समझ में आया मेरे। काल लोग का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोग पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना? साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, पर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावारिस बच्चे तिम्नासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी, बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा कर। हाँ बालवीर।
हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है। बालवीर, ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम? और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बुरा ही करोगी। और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं। सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान, जल्दी चल, सब लोग पवई लेक से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी ही गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और अब देखो। यही नहीं,
जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवेल लेक जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के भेजे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिमनासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है। अचानक बिन मौसम बारिश। लो तिमनासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर वो फिर गई। पानी ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? अरे हर बार एक बकवास योजना आती रहती है आपके दिमाग से। कभी फूल आया, कभी ताल वृक्ष आया, कभी पेड़ आया, कभी पंछी आया। अरे अभी अभी वो आपके वो वारिस जो भेजे थे ना अपने धरती लोक पे, सबके सब बेकार हो गए। ये इधर पानी पीते रहेंगे, उधर वो पानी परी पानी भरती रहेंगी। इधर ये पीते रहेंगे, उधर पानी परी पानी भरती रहेंगी। पीते रहेंगे, भरती रहेंगी, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे। क्या है ये? तुम पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना। अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। इंद्र देवता ने बारिश की, ये अपना पसीना पहुंच के छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटू, चिंटी,
पापा आ गए पानी के साथ। देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी से पानी भर के लाया हूँ। और सुनो, कोई भी पानी मांगने आए ना, एक बूंद पानी मत देना। अच्छा ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है पापा, चलो चिंडी। यहाँ पे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है और मिस्टर जी को सिर्फ अपनी पड़ी है। चलो एक एक बाल्टी तो चुरा ही लेते हैं। चल विवान। अरे वाह पापा, लगाओ लगाओ। यस, चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी, पानी परी, पानी परी। आंखें खोलिए पानी परी। क्या हुआ पानी परी? पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियाँ कम हो गई है, हमें इन्हें तुरंत वीरलोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियाँ। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। अब आएगा असली मजा। देख रही चंडी, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। पाउडर मारो, यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अंदर बूंद होगी तो ना, अंदर तो सिर्फ हवा है। मिनरल वाटर कंपनी ने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना दिया है। हो ही नहीं सकता गोपू, हमारे पापा ने 10 गुना ज्यादा पैसे देके पानी मंगवाए। पैसे पानी के दिए हैं, लेकिन लेकर हवा आए हो। चलो शर्त लगाते हैं, अगर टैंकर से पानी निकला तो तुम लोग जीते, और जीतने वाला हारने वाले को एक एक बाल्टी पानी फ्री देगा। मंजूर? ये कैसी शर्त है? अरे चिंटी, हमारे जीतने की बात कर रहे हैं ये लोग। हाँ ओके ओके, मंजूर है। कमिटमेंट देते हो? हाँ देते हैं कमिटमेंट। सिर्फ तू ही नहीं है पूरे भारत नगर में जो कमिटमेंट दे सकता है, हम भी देते हैं। ला बाल्टी निकालो। चिंटी पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? पाइप क्यों नहीं लगाया? पापा टंकी में पानी ही नहीं है। क्या? अरे बेटा चिंटी हट। लगता है मिनरल वाटर कंपनी ने आपको बेवकूफ बना दिया है। टैंकर में पानी ही नहीं है। शर्त हम हार गए और ये विवान की पलटन जीत गई। अरे विवान, हम लोग जीत क्यों गए यार? अगर हार जाते तो कम से कम हमें पानी मिल जाता। पापा हम निकलते वक्त पानी देखा था आपने? हाँ। लगता है फिर बारिश का वेट करना पड़ेगा। चल। सब अजीब हो रहा है, अचानक पानी खत्म, फिर बिन मौसम बारिश। पार्टनर और परियां भी आई थी, मतलब जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वीर लोग जाना पड़ेगा। ये लो पानी परी, ये वीर लोक के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है। पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोग जाकर ही मिलेगा। पाटिल कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोग गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
वाटर, तुम यहाँ? अब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वहाँ टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। इतनी बात तो कहती हूँ कि काललोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवा, जितना मैं तिमनासा को जानता हूँ ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो। वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोक में, पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? ये देखो, एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे। अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे।
इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो क्या कहेगी दुनिया कि दो दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए। अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या है पार्टनर? टिम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा है? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्नासा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बकना दे। अरे बहरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेर सर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होंगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो।
इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोग प्राण लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। भैरानी, आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार, हाहाकार मच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए। उससे पहले बालवीर, तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। गोपू तो फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा शिमला जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल। बेचारे गोपू और चतली, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुडली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे दे ना, बहुत प्यास लगी है। नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अभी और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। अच्छा एक काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं ना। नहीं तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो गोपू सतली ने किया, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती है इसमें? उन्हें भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ तो गई, तुम लोगों ने जलाई ना,
हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतल है, हमारी बोतल है। अरे अगर हर जगह यही हाल है तो पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे। ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा, आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी मैं वो देवरो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। हो समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। पार्टनर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है कल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है। जाओ और घुटने टेक दो तिमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोग उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है। मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था और मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक उसके बच्चे को पहुंचा दें तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कार्लो की बहुत याद आ रही होगी ना? वैसे भी
हम वहाँ जा ही रहे, आपको वहाँ तक लिफ्ट दे दे। चले बटन। रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इस एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना, बेचारा बालवीर, हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ चलिए। बालवीर, पिंटू बालवीर विमान मूर्ति के पास क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरा ही छुड़ा हुआ बच्चा लेकर आए। अरे मेरा काम क्यों बढ़ा रहा है मेरे बाप? ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है बटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है, और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे, तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे, तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू, मुझे मेरा बच्चा दे दे। मानिए रानी, अरे दे दो इसे बच्चा, अगर ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए रानी, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको, देती हूँ तुम्हारा बच्चा। देख, माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई, और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जो पहले से ही धरती पर है वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। तिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूरी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आदम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए बहरानी को तेल लगा के।
पानी के लौटते ही धरती लोक पर जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना तो वो तिमनासा तो मुझे बुढ़ी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से दादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी विवान, हाँ? ये ले पानी पी। मैंने मना किया था तुझे बाहर निकलने से, तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया हूँ ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चिल। लो, पानी आया नहीं कि वेस्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखा ना पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल कर। जल ही जीवन है बेटा। अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी करुणा आंटी। वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन माँ ने ही दिया है, और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। क्यों पार्टनर? पार्टनर? बालवीर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? माँ की बहुत याद आ रही है मस्ती परी। बालवीर, हम सबको भी बालपरी की बहुत याद आती है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे यहाँ लाकर सूर्योदय के बारे में समझाती थी। हमेशा कहती थी कि रात चाहे कितने ही घनी क्यों ना, लेकिन सुबह जरूर होती। मैं इस रात को सुबह में नहीं बदल पा रहा हूँ मस्ती परी। बालवीर, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तंग आ गया हूँ मैं मस्ती परी, तंग आ गया हूँ माँ से लड़ते लड़ते। माँ के जाने से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है, पता नहीं उसे कब सुबह में बदल पाऊंगा मैं समझ सकता हूँ बालवीर। वीरलोक में हर किसी का दिल बालपरी की याद में दुखता है। शौर्य, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में अपनी माँ को वापस लाना है। उसी का उपाय बताने मैं यहाँ आया हूँ बालवीर। तो उपाय बताइए शौर्य। मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वीरलोक से करोड़ों मील दूर हिमसार ग्रह में 411 वर्षों के बाद ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम इस ग्रह के चित्रकूट पर्वत पर पाने वाली ओस की पहली बूंदों को जमा करके ला सको तो काल परी को बाल परी बनाया जा सकता है। विवान मेरी टीम में खेलेगा। नहीं, आज विवान मेरी टीम में होगा। नहीं, विवान मेरी टीम में होगा। मेरी टीम में। वाह, पलटन के बीच में मेरी इतनी डिमांड है, तब तो ऊपर भी मुझे इतना ही प्यार मिलना चाहिए। क्यों ना वीरलोक जाकर आज मैं भी अपने दिल की डिमांड रख दूं। बोल विवान, आज तू किसकी टीम में खेलेगा? गोपू द ग्रेट की या खुशी दीदी की टीम में? हाँ विवान,
जल्दी बोल, आज तू गोपू की टीम में होगा या अपनी दीदी की टीम में? डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। जो भी मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसकी टीम में। गुड आइडिया, चलो पकड़ो मुझे। भैया, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोचनी हूँ? हाँ चिंटी, अब जब तक विवान 100 बार प्लीज नहीं बोलेगा ना, तब तक हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। सिर्फ प्लीज नहीं, 100 बार उससे सॉरी भी बुलवाएंगे और फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ चिंटी, जब भी वो ओवर स्मार्ट बनेगा ना, तो हम उसको ही रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मस्त आइडिया है ना? जब तक पलटन को पता चलेगा कि मैं चोर पुलिस नहीं, तुम छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हो, तब तक तो मैं वीर लोक से वापस आ ही जाऊंगा। शौर्य, मैं हिमसार ग्रह के लिए अभी निकलता। पार्टनर, एक मिनट। ये विवान, तुम यहाँ अचानक कैसे? शेर सर, पार्टनर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी शक्तियों से अब क्या शरारत कर दी तुमने? पार्टनर, शक्तियों के बारे में बात करने आया हूँ मैं। हम लोगों ने मुझे बालवीर बना दिया है, लेकिन बालवीर की शक्तियों के नाम पर मुझे सिर्फ लुक, चल, बुद्धिपाश, तीर मूर्ति और परोपकारी जादू दिया है। तो तुम चाहते क्या हो विवान? यही कि जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियाँ पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियाँ एक साथ दे दी जाए। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर यह फैसला होगा कि विवान को एक साथ पूरी शक्तियां मिलनी चाहिए या नहीं। मेरा फैसला ना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.